एंड बट चलिए, सो नाउ विल रीड प्योर एनसीईआरटी। तो हम लोग का कनाडा में क्या मलुस्का खत्म हो गया था, तो चलिए, तो अब हम लोग चलेंगे आर्थ्रोपोडा में। फाइन। सो इसलिए एक्चुअली आपको पता चलना चाहिए ना क्या डिफरेंस है। एंड अभी आपका हाफ ईयरली भी होने वाला है, तो हाफ ईयरली में आपका एनिमल टिश्यूज भी आएगा, एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यूज। तो उसको उड़ा देंगे हम लोग, एनसीईआरटी पढ़ के खत्म कर देंगे, मजा आ जाएगा। चलिए, सो इसीलिए आप आ जाइए। तो ये आपका हो गया क्या, सो ये लार्जेस्ट फाइलम है। ओके, क्यों लार्जेस्ट फाइलम है आप लिख सकते हो इसमें, मोर देन, ओके, मोर देन 10 lakh क्लासिफाइड स्पीशीज। ठीक है, मोर देन 10 lakh क्लासिफाइड स्पीशीज। ठीक है, तो इसलिए 10 लाख से ज्यादा आपके क्लासिफाइड स्पीशीज हैं। ओके, एंड उसमें greater than 9 lakh are only insects. So largest class, ठीक है, तो लार्जेस्ट क्लास कौन सा है, इंसेक्टा। उसके बाद मोर देन 40,000, दिन भर ज्वाइन करेंगे, क्या पढ़ाओगे, अंडा पढ़ाओगे। चलो, सो इसीलिए मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ टिक्स एंड माइट्स। तो इसीलिए लार्जेस्ट ऑर्डर क्या है, एकैरिना। तो इसलिए सारे लार्जेस्ट जो है वो कहाँ है, इसी कैटेगरी में है। Understood? So all the largest belong to what? Belong to your arthropoda. ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ ले आते हैं ना, इसको भी हम लोग यहाँ ले आते हैं। चलिए ना, इसको आर्थ्रोपोडा क्यों कहते हैं, क्योंकि आर्थ्रस, आर्थ्रस का मतलब होता है जॉइंटेड। ठीक है, इसमें जॉइंट्स होते हैं, तो आर्थ्रस मीन्स जॉइंटेड, प्लस पोडस माने क्या, फीट, पोडस माने फीट, इसलिए आर्थ्रस माने जॉइंटेड, पोडस माने फीट। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है आर्थ्रोपोडा। तो बट इसमें एक डिफरेंस है, याद रखना, दैट भाई तुम्हारा भी तो जॉइंटेड अपेंडेजेस है, तुम्हारा भी जॉइंट नहीं है क्या हाथ पैर में, तो तुम भी आर्थ्रोपोडा हो क्या। तो इसलिए डिफरेंस क्या है, जॉइंट्स आर एक्सोस्केलेटोनल। ठीक है, तो जो जॉइंट्स है वो एक्सोस्केलेटनल है। चलिए उसके बाद ये सब आप जानते हो, इसको मुझे बताने का जरूरत नहीं है। ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरल, टिप्रोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, सीलोम, तो दिस थिंग्स यू नो। तो किस तरह का सीलोम होगा इसमें, साइजो, ओके, सीलोम, हीमोसीलोम। क्यों, क्योंकि ब्लड इज इन द सीलोम। ठीक है, तो साइजोसीलोम, हीमोसीलोम। व्हाई, बिकॉज ब्लड इज इन द सीलोम। ठीक है, तो ये उसका सीलोम हो गया। नाउ काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, तो इसीलिए व्हाट इज काइटिन, काइटिन is a heteropolysaccharide. Okay, तो काइटिन is a heteropolysaccharide. Fine. Chitin is a heteropolysaccharide and a polymer of NAG. ठीक है, now
It is one of the main reasons behind their success. तो सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा काम क्या है? काइटिन. ठीक है. सो काइटिन इज वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड देयर सक्सेस. ठीक है. ओके. सो ये आपका हो गया अबाउट काइटिन. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. इसलिए आप देखो ये क्या है. सो दिस इज हेड. ठीक है. ये क्या है? थोरैक्स. एंड ये क्या है? एब्डोमेन. इसलिए जो बॉडी जो है वो 3 हिस्सों में टूटा होता है. दिस इज हेड, दिस इज थोरैक्स, दिस इज एब्डोमेन. बट इधर क्या होता है? यहाँ देख रहे हो, इसमें हेड एंड थोरैक्स फ्यूज्ड होता है. इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सेफेलोथोरैक्स. ठीक है. सो इसलिए इन क्रैब एंड प्रॉन, ये कौन कौन है? क्रैब एंड प्रॉन आपका सेफेलोथोरैक्स होता है. ठीक है. सो क्रैब एंड प्रॉन देयर इज सेफेलोथोरैक्स एंड ये आपका एब्डोमेन. फाइन. उसी तरह यहां भी आप क्या देख रहे हो? इधर भी सेफेलोथोरैक्स एंड ट्रंक है. देख रहे हो, इसमें भी हेड एंड टेल फ्यूज है. तो इसमें भी क्या होता है? सेफेलोथोरैक्स एंड ये हो गया एब्डोमेन. बट बटरफ्लाइज में HTA होता है. बटरफ्लाइज में हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन होता है. तो इसलिए इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई में ना इंसेक्ट, ये दोनों ही आ जाएंगे इंसेक्टा में. ये दोनों आ जाएंगे इंसेक्टा में. ये भी आ जाएगा इंसेक्टा में. ये जो है ये स्पीडर, स्पीडर एंड क्या? स्कॉर्पियन. तो इसलिए स्पीडर एंड स्कॉर्पियन जो है, तो स्पीडर एंड स्कॉर्पियन जो है वो क्या है? उसमें भी आपका सेफेलोथोरैक्स प्लस एब्डोमेन आप पाएंगे. हो गया. ये आपको बता दिया मैंने. बढ़िया. चलिए उसके बाद द बॉडीज हो गया. दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस फिनिश्ड. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स. तो एक्चुअली किस किस में क्या होगा? इनमें क्या होगा? इंसेक्ट्स में बोलिए ट्रैकी. ट्रैकी. ओके. इंसेक्ट्स में ट्रैकी एंड ट्रैकियोल्स होता है. फाइन. क्रैब एंड प्रॉन में क्या होता है? बुक गिल्स होता बुक है. गिल्स. स्पीडर में क्या होता है? बुक लंग्स. लंग्स. ठीक है. तो इन लोगों में बुक लंग्स होगा. और दो ठो यहाँ दिया नहीं है, सेंटिपीड, मिलीपीड. तो ये सब एक इस जैसे होंगे. जो इंसेक्टा जो लिखा है ना हमने, तो इसमें आपका एक और कैटेगरी आएगा सेंटीपीड कॉमा मिलीपीड. तो ये सब में सेम कंसेप्ट होगा. ओके. इन सब में ट्रैकियोल्स होगा रेस्पिरेशन के लिए. ओके. तो दिस इज द रेस्पिरेशन. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन. ठीक है. तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम बाय, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है. जैसे ये आपका बॉडी है, इसमें 2 कैविटीज होंगे. सो ये एक डायफ्राम है, ये एक और डायफ्राम है. ठीक है. सो दिस इज द डायफ्राम. नाउ इधर आपका क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. फाइन. दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ इधर क्या होता है? ओके. ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. दिस इज सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड नीचे क्या होता है? नीचे आपका
नर्व कॉर्ड होता है, एक देख। ओके, देयर आर टू नर्व कॉर्ड्स। तो इसीलिए जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के चारों ओर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल साइनस। उसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम के चारों ओर क्या कहते हैं? पेरीविसरल साइनस। उसी तरह नर्वस सिस्टम के चारों ओर क्या कहते हैं? पेरीन्यूरल साइनस। हो गया। तो ये आपके तीन तरह के साइनस हो गए। एंड इन मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं डॉर्सल डायाफ्राम। ओके, उसी तरह से ये नीचे वाले को क्या कहते हैं? वेंट्रल डायाफ्राम। अंडरस्टूड? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डॉर्सल डायाफ्राम? बोलिए। इट डिवाइड्स द बॉडी कैविटी इनटू पेरिकार्डियल एंड पेरीविसरल साइनस। व्हाट इज द जॉब ऑफ वेंट्रल डायाफ्राम? It divides the cavity into perivisceral and perineural sinus. ठीक है, चलिए तो मैं इधर लिख देता हूं। ये है हार्ट। ओके, ये क्या है? सो दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड ये क्या है? दिस इज योर नर्व कॉर्ड। फाइन, तो ये आपका एक डायग्राम हो गया। एंड इसीलिए इनका ब्लड को क्या कहते हैं हम लोग? ब्लड इज इक्वल टू हीमोसील। वाई? नो सेल्स, नो हीमोग्लोबिन, सो कलरलेस लाइक पानी दे लिम्फ। ओके, सो कलरलेस लाइक लिम्फ। हो गया। हाउ? तो हो गया। तो उसके बाद ये उसका काम खत्म। नाउ सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटेना। तो एंटेना क्या करता है? ये स्मेल में मदद करता है। एंटेना हेल्प्स इन स्मेल, ऑल्फैक्शन। आईज किस में मदद करता है? विजन। ठीक है ना। इसमें थोड़ा मैं बता देता हूं आपके बारे में। नाउ जो कंपाउंड आई है, compound eye is made up of nearly 2000 simple eye-like structures known as ओमाटिडियम। ओके, उसको ओमाटिडियम कहते हैं। तो इसलिए विजन कैसे होगा? Mosaic. विजन इज मोज़ेक, मतलब लो रेजोल्यूशन। माने वो झापसा झापसा दिखेगा, तो क्या है पता नहीं चलेगा। ओके, मोज़ेक, लो रेजोल्यूशन, इसका मतलब क्या है? कैन सी मूवमेंट। ओके, कैन सी मूवमेंट बट नॉट द मूवर। ठीक है, तो ये मूवमेंट देख सकता है, बट क्या मूव कर रहा है ये नहीं देख सकता। हो गया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर कंपाउंड आई एंड ऑल। भले भले। उसके बाद स्टैटोसिस्ट आर बैलेंसिंग ऑर्गन, तो वो आपको बैलेंस करने में मदद करेंगे। ठीक है, अब एक्सक्रीशन अलग अलग है, अगेन मैं उनमें लिख दूंगा। तो क्रैब प्रॉन में एक्सक्रीशन क्या है? एंटेनरी ग्रीन ग्लैंड्स। तो आई एम यूजिंग द सेम कलर इन ऑल केसेस। तो एंटेनरी ग्रीन ग्लैंड्स जो है वो एक्सक्रीशन के लिए है। किस में? इन क्रैब्स एंड प्रॉन्स। स्पीडर स्कॉर्पियन में उसको कहते हैं कॉक्सल Coxal. ग्लैंड्स। इंसेक्ट में क्या कहते हैं उसको?
Malphigian. Malphigian. Tubules. Tubules. ठीक है, that is called Malphigian tubules. So, okay, in all these cases. चलिए, तो ये एक हमारा बढ़िया पॉइंट हो गया, मैंने सेव कर दिया, आपको भेज दिया जाए। आज बहुत कुछ पढ़ लिया ना हम लोग ना। चलिए, सो ये हमने पढ़ लिया, अब इसको क्लियर कर देंगे। आप थोड़ा नीचे जाएंगे। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग लिख लेंगे, ओके, इसमें लिख लेंगे सेक्स ऑर्गन्स डेफिनाइट। ओके, सेक्स ऑर्गन्स डेफिनाइट। मेल cockroach has 3 external genitals। इसको हम लोग फैलोमियर्स बोलते हैं। ओके, फैलोमियर्स। तो 3 एक्सटर्नल जेनाइटल्स या फैलोमियर्स। फीमेल्स में क्या होता है, हैव 3 पेयर्स। कॉप्युलेशन इज ट्रू, मतलब मेल फीमेल के वजाइना के अंदर स्पर्म डालता है। कॉप्युलेशन इज ट्रू। नाउ डेवलपमेंट is indirect, okay, generally is indirect with many different stages of development, okay, comma, metamorphosis and ecdysis. What is ecdysis? Molting। समझ रहे हो? तो इसीलिए मेटामॉर्फोसिस एंड ecdysis। तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ मेनी डिफरेंट स्टेजेस, ओके, with of development, metamorphosis and ecdysis. What is metamorphosis? Can somebody define? What is metamorphosis? Sir, the different हाँ बोलो बोलो, keep telling. sir, the stages through which the larva is converted into adult. No. Okay, बोलिए और बोलिए। जल्दी बोलो फटाफट। So what is metamorphosis? So metamorphosis is defined as the changing of one body form to another. Okay, okay. It involves molting, which is also known as ecdysis. ओके, इसको ecdysis कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हम लोग लिख लेंगे। एग्जाम्पल व्हाट वी विल राइट, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो इन योर कॉकरोच। इन कॉकरोच क्या होगा, एग से आएगा निम्फ, से आएगा निम्फ टू, एंड ऐसे चलता जाएगा, एंड फिर अल्टीमेटली बनेगा क्या, एडल्ट।
ओके, तो इसको कहते हैं हम लोग ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, या इसको क्या कहते हैं, क्या हेमी मेटा क्या पोरो मेटाबोलस। ठीक है, तो इसीलिए जिसमें निम्फ बनेगा उसको पोरो मेटाबोलस हम लोग बोलते हैं। फाइन ना, उसी तरह से इन आपका ड्रैगन फ्लाई, तो ड्रैगन फ्लाई में क्या होगा, ओके, ड्रैगन फ्लाई में कॉपी पेस्ट एग, इसमें नेइड होता है, नेइड 1, नेइड 2 एंड सो एडल्ट। तो इसको हम लोग इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं या हेमी मेटाबोलस बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से उसी तरह से बोलेंगे हम इन आपका बटरफ्लाई एंड मॉथ्स, है कि नहीं। इन बटरफ्लाई एंड मॉथ्स क्या होता है, बोलो, एग से होता है लार्वा, लार्वा से होता है पुपा, पुपा से होता है एडल्ट। ठीक है, एग, लार्वा, पुपा, एडल्ट, इसको हम लोग टोटल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, या ओके क्या कहते हैं, होलो मेटाबोलस। फाइन, तो ये आपका अलग अलग तरह का मेटामॉर्फोसिस हो गया। सिंस इनका स्केलेटन नॉन लिविंग है, इनको स्किन शेड करना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि आपका जो जो शर्ट है वो आपके साथ ग्रो नहीं करता, तो इसलिए यू हैव टू चेंज। चलिए, तो ये क्लियर कर दिया जाए। अब बहुत सारा एग्जाम्पल है, एपिस है हनी बी, इसलिए एपीकल्चर क्या कहते हैं हम लोग, एपीकल्चर इज बी कल्चर। उसी तरह आपका जो सेरीकल्चर क्या है, दैट इज सिल्क मार्क। फाइन, सेरीकल्चर इज कॉल्ड सिल्क मार्क। उसके बाद है टेकाडिया या केरिया लक्का, ये है लैक कल्चर। ओके, तो इसको लाख और लाख कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो आपके अलग अलग तरह का एग्जाम्पल्स हो गया। वेक्टर है एनोफिलिस, क्या कॉज करता है, मलेरिया। Malaria, क्यूलेक्स क्या कॉज करता है, filariasis, डायरिया। ओके, एडिस एंड क्या कॉज करता है, dengue and chikungunya. चिकुनगुनिया एंड डेंगी। This is pronounced as dengue, not dengue. ये गलत प्रोनाउंस करते हैं लोग, यू कैन सी द नेट, इसका प्रोनाउंसिएशन है डेंगी, डेंगी। ओके, लोकस्ट, टिड्डी दल अभी आ रहे हैं ना, दे आर डिस्ट्रॉइंग, दे आर ह्यूज swarms that destroy and cause famine। उनके रास्ते में जो आएंगे सब खा जाएंगे। किंग क्रैब है लिविंग फॉसिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग फॉसिल, अनचेंज्ड फ्रॉम प्री हिस्टोरी टिल डेट। ओके, तब से आज तक कोई भी चेंज नहीं है, ये आपका हो गया क्या,
आर्थ्रोपोडा खत्म। चलिए अब आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट। मलुस्का हमारा हो गया। तो देखो आपका कितना मलुस्का दिया है, देखो आत्मन, समझे कि नहीं? यस। चलिए अब तुम लोग खुश हो बस एकाइनोडर्माटा से। तो अब आ जाएंगे एकाइनोडर्माटा। ओके, तो इसका मतलब क्या है? स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स। एक्चुअली इसमें 5 तरह के एनिमल्स होता है। 5 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। नंबर 1 क्या? स्टार फिश। तो स्टार फिश में क्या होता है? एस्टेरॉयडिया, ये उसका क्लासिफिकेशन होता है। 2 ब्रिटल या सरपेंट स्टार, ये सांप जैसे दिखता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओफियोरोडिया। यूरोइडिया। उसके बाद 3 जो है दैट इज कॉल्ड व्हाट? सी अर्चिन्स, सैंड डॉलर्स। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एकाइनोडिया। एक्टिनोइडिया। ठीक है, इसको हम लोग एक्टिनोइडिया बोलेंगे। फाइन। तापरे 4 आसीजिव क्या? बोलो 4 में क्या आ सी जाएगा? कुकुम्बर। सी होलोथोरोडिया। कुकुम्बर। इसको कहते हैं होलोथुरॉइडिया। उसके बाद 4 क्या है? दैट इज फिनाइडिया। सी लिली। डोंट बी सिली। सी लिली या इसको फेदर स्टार भी कहते हैं। इसको कहते हैं क्राइनॉइडिया। हो गया। तो ये आपके अलग अलग तरीके के 5 एनिमल्स हो गए। अंडरस्टूड? सो ये द 5 एनिमल्स। तो इसमें अलग अलग लार्वा भी होता है, तो मैं लिख लेता हूं इसका अलग अलग लार्वा। तो स्टारफिश लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं? डाइप्लूरुला एंड बाइफिनारिया। ठीक है, उसी तरह से जो ऑफ्यूरॉइडिया का क्या है? लार्वा ऑफियोप्लूटियस। ऑफियोप्लूटियस लार्वा। इस एकाइनोडर्म का क्या होता है? एकाइनोप्लूटियस। इसका क्या होता है? ऑरिक्यूलरिया। एंड लास्ट में क्या होता है? डॉलियोलैरिया। फाइन। ये आपका 5 तरह का लार्वा हो गया। भले भले। तो इसको सेव कर दिया जाए। नाउ इसको डिलीट करते हैं। चलिए, हाँ वाइस टेस्ट। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो स्टारफिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। दैट इज कॉल्ड डर्मल ब्रैंकिए। ओके। इन सरपेंट स्टार क्या होता है आपका? बोलो। इसमें होगा आपका जो, मैं इसको अलग अलग नीचे लिख देता हूँ, इधर कंफ्यूज नहीं हो। इसमें 5 तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा। 5 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कौन कौन सा?
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ह्यूमन अफेयर्स। तो इसमें आ जाएगा कौन कौन सा, डर्मल ब्रैंकिए, ब्रैंकिया माने गिल्स, ओके, डर्मल ब्रैंकिए। उसके बाद क्या आ जाएगा, जेनाइटल बर्सा। उसके बाद आ जाएगा पेरिस्टोमियल गिल्स। उसके बाद आ जाएगा ट्यूफिड, और उसके बाद आ जाएगा क्लोआकल रेस्पिरेटोरी ट्री। फाइन। तो इसमें 5 तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, नो डेफिनाइट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके, तो देखिए धड़ाधड़ मार देते हैं। ऑर्गन सिस्टम ऑल आर मराइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं है। एडल्ट इज रेडियल, लार्वा इज बाइलैटरल। ठीक है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो एडल्ट इज रेडियल, ओके, एडल्ट रेडियल, लार्वा इज बाइलैटरल। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग किस में रखेंगे, बोले सिमेट्री क्या बोलेंगे, व्हाट सिमेट्री विल टेल, Radial. Radial. मैं तुम लोग सब सुअर हो गए हो ना। अबे गधा, 1000 बार समझा चुका हूं कि अगर रेडियल होता तो एकानोडर्म इधर क्यों होता पीछे। Sir, biradial. बाई रेडियल आपका बुक में नहीं है, तो ये बाइलैटरल होगा, याद रखना। समझ रहे हो, भेजालेस जैसा काम करते हो। चलिए, बार बार बोलता हूं एमसीक्यूज करो, कुछ नहीं करते हो, बैठ के अंडा देते रहते हो। चलिए, हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोमेट कौन सा होगा, इसमें भी होगा एंटेरोसिलोम। ये पहली बार एंटेरोसिलोमेट होता है, एंटेरोसिलोम, एंटेरोसिलोमेट फर्स्ट टाइम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विथ एंड माउथ एंड एनस। इसमें कैरेक्टरिस्टिक कौन सा फीचर होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, या इसको ट्यूब सिस्टम हम लोग बोलते हैं। विच हेल्प्स इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, फूड कैप्चर, ट्रांसपोर्ट एंड रेस्पिरेशन, ये सब में मदद करता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। ओके, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। मैंने आपको सबका अलग अलग लार्वा ऑलरेडी लिखा दिया है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, स्टारफिश, एकाइनस, एंटेडॉन, कुकुमारिया एंड ऑफ्यूरा। ठीक है, चलिए अब इसमें मैं आपको कैनाल जो इसका वाटर वास्कुलर सिस्टम बता देता हूं। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इसको हम लोग एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम या एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम। फाइन, तो दिस इज द कंसेप्ट। तो पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट कैनाल कौन सा होगा, ये आपका मैड्रेपोराइट आएगा, Porite. उसमें से पानी आएगा, फिर कहाँ जाएगा, Stone canal. कैनाल। हाँ, स्टोन कैनाल कह सकते हो, क्योंकि मैड्रोपोराइट के अंदर स्टोन कैनाल होता है, स्टोन कैनाल। फिर आ जाएगा रिंग कैनाल। ठीक है, रिंग कैनाल। उसके बाद क्या आ जाएगा, रिंग कैनाल के बाद रेडियल कैनाल। उसके बाद क्या आ जाएगा, Lateral. लैटेरल कैनाल। ओके, लैटरल कैनाल। उसके बाद क्या आ जाएगा, ट्यूब फीट। ओके, ट्यूब फीट। तो ये आपका क्या एम्बिलिकल सिस्टम है। सपोज उसको स्विमिंग करना है,
या उठना है तो वो पानी ऐसे भेजेगा, मतलब मैड्रेपोराइट से स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल से लैटरल कैनाल से ट्यूब फीट, एंड ये पानी नीचे की तरफ फेंकेगा एंड एनिमल ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, सो दिस इज फॉर लोकोमोशन। ओके, ये लोकोमोशन के लिए है। बट अगर उसको कुछ खाना पीना है तो वो ऊपर के तरफ जाएगा, ये सक करेगा, सक करने से वो खींच के पकड़ लेगा। तो ट्यूब फीट, लैटरल कैनाल, रेडियल कैनाल, रिंग कैनाल, स्टोन कैनाल, मैड्रेपोराइट। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, नॉन कॉर्डेट्स फिनिश। आगे मजा। तो इसीलिए अब आपका टाइम बचा नहीं है कुछ, अच्छी दिखे टाइम। तो इसमें मैं आपको स्टारफिश का फोटो दिखा सकता हूँ। ओ बाबा रे, तो आप इधर देखिए, ये आपका कैनाल सिस्टम है, ठीक है। सो दिस इज द कैनाल सिस्टम। तो इसको हम लोग सेव कर देंगे। तो आप देख रहे हो ये मैड्रेपोराइट है, यहाँ से पानी अंदर जाएगा, स्टोन कैनाल, फिर रिंग कैनाल, फिर रेडियल कैनाल, लैटरल कैनाल, ट्यूब फीट आउटसाइड। तो ठीक है, तो ऐसे आपका पानी बाहर की तरफ फेंकाएगा। तो जब पानी बाहर की तरफ फेंकाएगा तो क्या होगा, स्टारफिश ऊपर चलेगा। बट जब उसको सक करना है तो ट्यूब फीट, लैटरल कैनाल, रेडियल कैनाल, रिंग कैनाल, मैड्रेपोराइट, स्टोन कैनाल, मैड्रेपोराइट आउटसाइड। तो इससे क्या होगा, वो सक करेगा। दिस हेल्प्स इन सक। ओके, तो ये सक करता है। एंड अगर आप उल्टा जाओगे, इधर से इधर से इधर से इधर से, दिस इज जस्ट पुशिंग, pushes वाटर। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग कंसेप्ट है। नाउ ऑलरेडी वी नो वन थिंग अबाउट स्टारफिश कि वो बेंथोस है। व्हाट इज बेंथोस?